फिफ्थ क्लास के बच्चे, आज हम रचना सागर की फॉरएवर सोशल स्टडी से आपके पेज नंबर 38 चैप्टर नंबर 6 ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कौन सा लैंड है? आ लैंड इन द टुंड्रा रीजन। जो टुंड्रा रीजन में है वो लैंड ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर मैप को देखेंगे हम, मैप में जैसे साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें ये ग्रीनलैंड शो हो रहा है। टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं, जो कि लाई करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ पर। इसको और भी नामों से जानते हैं हम, रिजिड जोन, पोलर रीजन। और ये ग्रीनलैंड जो है एक टेरिटरी है डेनमार्क की और लाई करती है इसके इसी रीजन में। अब इसके लोकेशन के बारे में करेंगे बात कि मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ज्यादातर पार्ट जो है ग्रीनलैंड का वो नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल के का है। नियरेस्ट कॉन्टिनेंट जो है इसका ग्रीनलैंड का वो नॉर्थ अमेरिका है। इट लाइज टुवर्ड द नॉर्थेंस, ये नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका से, और ग्रीनलैंड जो केवल 650 किलोमीटर दूर है यहाँ से नॉर्थ पोल से। ये एक लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। द बफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट जो है जो सेपरेट करते हैं हमारे ग्रीनलैंड को नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा से। रिलीफ फीचर्स का क्या है? ग्रीनलैंड में बहुत सारे माउंटेनियस सरफेस है। होल ऑफ ग्रीनलैंड जो है रिमेन कवर्ड है विथ थिक लेयर ऑफ आइस, यानी बहुत सारी थिक लेयर आइस से, देख रहे हो आप यहाँ, ये कहलाती है आइस कैप। इसको आइस कैप के नाम से जानते हैं। ये लेयर जो है थिक होती है एंड कहीं कहीं प्लेसेस में अबाउट 2 किलोमीटर तक ये डीप होती है, मतलब गहरी होती है। इसका जो एरिया है लगभग 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। नेम जो है ग्रीनलैंड का हैव बीन गिवन, दिया गया है, जो अट्रैक्ट सेटलर्स, अट्रैक्ट करने के कारण उसके अदर कंट्रीज से। अदरवाइज इट लुक वाइट, नहीं तो ये वाइट दिखती है। और 80% जो एरिया है इसका कवर है वो आइस से और स्नो से पूरे साल कवर रहता है। 2/3 जो हिस्सा है इसका, 2/3 भाग जो इस एरिया का आर्कटिक सर्कल में है। एवरेज जो थिकनेस है आइस की वो 1500 मीटर से। यूज फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस, मतलब तैरते हुए पीस आइस के वो ब्रेक हो जाते हैं और वो स्लाइड कर जाते हैं सी में, वो आइसबर्ग्स कहलाते हैं। जो बड़े बड़े पीस बनकर के समुद्र में गिर जाते हैं वो आइसबर्ग्स होते हैं। फ्लोटिंग टिल दे मेल्ट, जब तक तैरते रहते हैं जब तक वो पिघल नहीं जाते। अब यहाँ की क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, जलवायु कैसी है। क्लाइमेट जो है ग्रीनलैंड की एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसका टेम्परेचर जो है रियरली राइजेज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग मतलब जमने वाले पॉइंट वाला। समर जो है वो भी ठंडी और कूल होती है और शॉर्ट होती है, थोड़े समय के लिए होती है। यहाँ कंटिन्यूस डे लाइट होती है पूरे वीक। विंटर जो है लंबी होती है, बिटरली कोल्ड, यानी बिटरली होता है, बिटर माने वैसे कड़वा होता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडी। डार्क एंड ग्लूमी, चिली विंड्स चलती हैं, हवाएं चिली चलती हैं एकदम हाई स्पीड पर, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ड्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में कंडीशन इसी तरह की होती है टू दैट ऑफ ग्रीनलैंड, इसी ग्रीनलैंड के कारण। वेजिटेशन यानी यहाँ की जो चीजें वेजिटेशन है वो कैसी होती है, उगती हैं, जो हम जानते हैं वहाँ प्लांट नहीं उग सकते क्योंकि टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। तो इसके नीचे रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है, इसलिए ट्री ग्रो नहीं करती हैं। सो ग्रीनलैंड जो है एक बैरन लैंड होती है। शॉर्ट समर, जब थोड़े समय के लिए समर सीजन होता है, यहाँ स्मॉल प्लांट्स ही आते हैं जो कि 2 फीट ऊंचाई तक के होते हैं, जिनमें मॉसेस हो सकते हैं, लाइकेंस हो सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन उस जगह की, श्रब एंड बुशेस, ब्लूबेरी जो फेमस हैं, और क्रेनबेरीज ये उगती हैं वहाँ पर। अब है नेक्स्ट एनिमल्स। एनिमल्स जो यहाँ के ओनली एनिमल जो फाउंड होते हैं ग्रीनलैंड में, वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट को सहन कर सके, वो होते हैं मस्क ऑक्स होती है यहाँ पर। लॉन्ग शैगी कोट विच ऑलमोस्ट रीचेज द ग्राउंड, मतलब उनके ऊपर लॉन्ग शैगी, मतलब यहाँ पे शरीर पर ढाला हुआ सा पूरा ऐसे भरा हुआ दिख रहा है, कोट जैसा ही लग रहा है उनकी बॉडी पे, ठीक है। कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। अदर एनिमल भी पाए जाते हैं यहाँ पर। आर्कटिक फॉक्स होती है, आर्कटिक वॉल्फ होती है,
कारिबो होता है, स्नोई ऑयल होता है, स्नोई ऑयल होती हैं, सील्स हैं, वॉलरसेस हैं, हस्कीज हैं एंड पोलर बियर्स हैं। फर ऑफ द फॉक्स जो है और पोलर व्हेल की कोट बनाने में यूज होती है। हस्कीज जो है डॉग लाइक एनिमल होते हैं जो कि हंटिंग यानी शिकार के लिए कार्ट को पुल करने के लिए हस्कीज लगे हुए हैं जो, और ये जो कार्ट बनी हुई है स्लेज कहते हैं इसको। पीपल जो है वहाँ की लाइफ कैसी होती है, बहुत हार्श और चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहाँ की। दिख रही है ऐसे लोग लगते हैं वो, क्योंकि वो फेदर वाली भारी भारी जैकेटें पहन के रखते हैं। ये शॉर्ट और स्टाउट एंड हैव नैरो ब्लैक आइज एंड फ्लैट फेस। शॉर्ट होते, छोटे होते, स्टाउट और नैरो छोटी छोटी ब्लैक आइज होती हैं। इनको एस्किमोज भी कहते हैं। इज द इन्यूट्स, ये छोटे छोटे गांव में रहते हैं साउथ वेस्ट कोस्ट के। लाइफ स्टाइल जो है इनका मैनी चेंजेस आ गए हैं कई सालों में इनके रहने में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ड्रास्टिक चेंजेस हुए, मतलब ड्रास्टिक मतलब जिन पर विश्वास भी ना किया जा सके इतने चेंजेस। यहाँ का ऑक्यूपेशन जो है मेन फिशिंग है, हंटिंग है, ट्रेडिंग है। जहाँ कहीं भी पानी ज़्यादा होगा वहाँ का फिशिंग तो ज़रूर होगा। एस्किमोज जो है गुड हंटर्स होते हैं। ये एस्किमोज लोग हैं जो हंटर मतलब शिकारी, हंट विद हारपून्स, अपने हारपून से शिकार करते हैं। एस्किमोज जो है सील, वालरसेस, व्हेल एंड पोलर बियर का शिकार करते हैं क्योंकि इनकी स्किन जो है क्लॉथ बनाने के काम में आती है। ये उनका मीट भी खाते हैं और उनका फैट फॉर बर्निंग अ लैम्प को जलाने में उनका फैट काम में आता है। उनके क्लॉथ में फर और स्किन एनिमल की स्किन होती है। स्लेज भी यूज करती हैं, तो वो स्मॉल बोट इनको कायाक कहती है। उनकी जो स्मॉल बोट रहती है उनको कायाक कहती है। एक स्मॉल वन मैन कैनोय और बेट मेड ऑफ वॉलरस, और मतलब वॉलरस स्किन सील की स्किन से बनाई जाती है वुडन फ्रेम के साथ। इट इज़ यूज टू हंट सी एनिमल भी हंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि व्हेल बिग बोट्स कॉल्ड यूमियक आर यूज्ड, मतलब कायाक छोटी बोट होती है, बड़ी बोट जो यूज करती है यूमियक कहलाती है। हाउसेज जो एस्किमोज के होते हैं आइस से बने होते हैं, कोई ग्लू कहते हैं, दिख रहा है ना, और डोम शेप होते हैं गुम्बद के आकार का, और छोटी नैरो ओपनिंग होती है। फर कवर करने के लिए इसकी यूज करे जाती है स्किन किसी भी एनिमल की। इन समर दे लिव इन स्किन टेंट बना के रहते हैं स्किन से, जिन्हें टॉपिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर है क्लोथिंग। ये वियर कैसे कपड़े करते हैं वो बात करेंगे। ये जो कपड़े जो है सील और रेनडियर वॉलरस की स्किन से बने हुए पहनते हैं, जो कि वाटर प्रूफ होते हैं। उसी से ये अपने शूज भी बनाते हैं। मैन वुमेन चिल्ड्रन जैकेट्स पहनते हैं जिसको परका कहते हैं। गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोवाइड कर रखा है गुड फैसिलिटी पीपल को, वहाँ के को। तो लाइफ चेंज हो गई उनकी। मैनी टाउन्स हैं वहाँ पे। टाउन्स जो हैं ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज हैं उनमें। मॉडर्न टाउन्स भी हैं जिनमें शॉप है, मार्केट है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिसेज हैं। टाउन्स जो हैं फ्यू ही हैं टाउन ग्रीनलैंड में। नियर है वो कोस्ट एरिया के साउथ वेस्ट के। न्यूक किसे बोलते हैं, कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड है, जो बिग ट्रेड सेंटर है। यहाँ पे मॉडर्न एयरपोर्ट भी है। पॉपुलेशन जो है अराउंड 15,000 है इसकी, और बिगेस्ट और ओल्डेस्ट टाउन ग्रीनलैंड है यहाँ पर। फिर हॉलस्टीन्सबर्ग है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। ये सेकेंड लार्जेस्ट टाउन भी है ग्रीनलैंड का। लार्ज शिपयार्ड्स हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े शिपयार्ड्स हैं विद द पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं, अराउंड 5,000। अदर टाउन जो है परनेविक, यूमानिक और कसीगिनिक्विट और अमानसलिक एटसेट्रा। तो पीपल रहते हैं हाउसेस बना के लकड़ी के, मोटर बोट्स बनाते हैं। ओल्ड कयाक, उन्होंने छोटी नावों को छोड़ करके मोटर बोट्स बनाना शुरू कर दिया जिनमें पावरफुल राइफल्स लगी होती हैं। हारपून्स भी हट गए हैं अब। ठीक है, ये लेसन को आप समझ लेना और मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू बेटा।